बीसीसीआई है ही ड्रामेबाज। वो हमेशा यही सब कुछ करता हुआ है। वो चाहता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले। अब पता नहीं वो डरता है, शायद हार जाएंगे अब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। नजम सेठी साहब ने इंडिया के एक चैनल पर बात की और बड़ा मज़ा आया उन्होंने जो जवाबात दिए, और आई थिंक इसी किस्म के जवाबात देने चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सख्ती से एक बात की और दो टोक सीधी सीधी बात की कि भाईजान, अगर आप एशिया कप खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर आप एशिया कप खेलते हैं तो हम वर्ल्ड कप में जाएंगे खेलने। अब आप अगर वो इंटरव्यू सुने जो नजम शेट्टी साहब ने उसमें बात की है, उसमें हर एक एक चीज़ वाज़े तरीके से नजम शेट्टी साहब ने बता दी। भाई मेरा सबसे पहले जय शाह से ये सवाल है, मेरा पर्सनली एज अ टेस्ट क्रिकेटर ये सवाल है कि भाई जब मीटिंग हुई थी, जब बातें हुई थी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि भाई हर कंट्री के अंदर अगर एशिया कप होता है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। तो जब उस मीटिंग में बैठ के एक चीज़ ये हुई या तय हुई या जो भी हुआ कि भाई ये जो एशिया कप है ये पाकिस्तान में होगा, उसके बाद इंडिया को क्या तकलीफ़ है कि ये एशिया कप उन्होंने नहीं खेलना पाकिस्तान में। इंडिया के अलावा किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, ना श्रीलंका को तकलीफ़ है, ना बांग्लादेश को तकलीफ़ है। क्योंकि नजम शेट्टी साहब ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि भाई पाकिस्तान के अंदर अब कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आ चुकी है, इंग्लैंड की टीम यहाँ आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आ चुकी है और दूसरी टीम्स भी यहाँ आ चुकी हैं। पीएसएल यहाँ भरपूर तरीके से ज़बरदस्त किस्म का होता है। और ये जिन जिन मैंने टीम्स का नाम लिया है, ये टीम कोई 2 दिन के लिए नहीं आ रही, ये 20-20, 25-25 दिन के लिए यहाँ पे रह रही हैं और पाकिस्तान के हर सिटी में जाके वो खेलते हैं। और हर एक एक प्लेयर ने, हर एक एक टीम ने ये बात की है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है। बार बार इशू क्रिएट जो है वो जय शाह साहब और इंडिया के लोग किए जा रहे हैं। मतलब गलती भी अपनी और सवालात भी नजम शेट्टी से इस किस्म के किए जा रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान की गलती है। भाई साफ नजम शेट्टी साहब ने एक बात कह दी कि भाईजान अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलना चाहता ना खेले, ठीक है, हम बाहर किसी कंट्री में इंडिया के मैचेस हम खेल लेंगे, बाकी जो मैचेस होंगे वो हम पाकिस्तान में खेलेंगे। तो उसके बाद चाहे दुबई में मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, चाहे किसी जगह पे भी होता है, चाहे किसी और कंट्री में भी होता है, उसमें भी नजम शेट्टी साहब ने क्लियर एक बात बोली है कि हम उसमें भी राज़ी हैं। फाइनेंशली बात हुई, दुबई में हमें कितना फ़ायदा होगा, श्रीलंका में होगा या नहीं होगा, किसी और कंट्री में होगा या नहीं होगा, अगर हमें नुकसान भी होता है तो हम ये एशिया कप पूरी कोशिश करेंगे कराने की, हमें ज़रा सा भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडिया को किस चीज़ की तकलीफ़ है? देखिए ये चीज़ नजम शेट्टी ने बड़ी ज़बरदस्त बोली कि अगर इंडिया ये चाहता है ना कि पाकिस्तान के बगैर हम 4 मुल्की, 5 मुल्की, 10 मुल्की जो भी टूर्नामेंट करवा दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आपकी जो ये ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है, जो आपके राइट्स बिके हुए होते हैं, ये जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की होती है। आप आईसीसी का जितना भी टूर्नामेंट देख लें, क्यों ज़्यादातर सबसे पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का करवाया जाता है जब आपस में उनका मैच होता है? हाइप बनती है, पैसा बनता है, लोगों को पूरे टूर्नामेंट में इन्वॉल्व किया जाता है, एक एक दो महीने पहले टिकट्स बिक जाते हैं, ग्राउंड्स फुल हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो मीडिया से लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे कोई, हर किस्म का बंदा नोट बना रहा होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। इसी तरीके से एशिया कप भी यही सब कुछ होता है। सबको पता होता है कि एशिया कप जब मैचेस होंगे उसमें पाकिस्तान के आपस में 1 मैच हो, 2 मैच हो, या इवन फाइनल मिला के 3 मैच हो, जितने मैचेस भी हो उसमें पैसा बनेगा। भाई ये बात जय शाह साहब आपको भी पता है और पूरे इंडिया को पता है, पाकिस्तान और इंडिया के बगैर कोई पैसा नहीं बनता एशिया कप के अंदर। अगर आप दोनों आपस में नहीं खेलेंगे तो उस टूर्नामेंट का कोई फ़ायदा नहीं, कोई घास भी नहीं डालेगा उसको, ना कोई देखेगा, चाहे पाकिस्तान अकेला खेले या इंडिया अकेला खेले। जब इन दोनों के आपस में मैचेस नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और सीधा सीधा 2 टोक जवाब दिया उन्होंने, नजम शेट्टी साहब ने, कि भाईजान हम बेवकूफ़ नहीं हैं,
ठीक है, मतलब उन्होंने सीधी बात की आप ड्रामेबाजियां कर रहे हो। उन्होंने ये बात भी की कि अभी एक दो दिन पहले भी हमारी जय शाह का कोई बंदा था, उस सेकेंड पास का था, ये जो भी था एसीसी का बंदा, ये जो भी था, उससे मेरी बात हुई है। उसमें भी हमने ये बात की है कि भाई कि हम हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हामी तो भरें किसी ना किसी तरीके से। आप हाइब्रिड में भी हामी नहीं भर रहे। अब मुझे ये समझ नहीं आती इसमें इंडिया को क्या कसूर तकलीफ है। मतलब अगर आपको किसी और वेन्यू में खिलाने की कोशिश हो रही है तो क्या वो अगर आप दुबई में पाकिस्तान से खेल, चले पाकिस्तान में तो आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ना, वहाँ तो आप कहते हैं सिक्योरिटी सिक्योर, वो एंकर साहब बात ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान में भाई हालात इंडिया में भी ख़राब हैं, हम भी देख रहे हैं। जिस तरह वो एंकर ने एक बात की ना कि जी पाकिस्तान में हम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, भाई हम इंडिया में भी देख रहे हैं, हम भी टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, कहाँ तबाहियाँ होनी है, कहाँ 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 क्या कुछ हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन नजम सेठी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, ठीक है, कि आपको सिक्योरिटी से मतलब है, हालात वाला तो आपके मुल्क में भी बड़े ख़राब हैं, उससे कुछ नहीं होता। सही है ना। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में होता है, पाकिस्तान इंडिया मैच कहीं भी, तो उसमें क्या तकलीफ है, उसमें क्या तकलीफ है। वो तो कोई वो अगर दुबई कर रहे हो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आप कहते हैं सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप लोग सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे, जो कि आप लोग सारी जिंदगी बीसीसीआई करता हुआ आया है। बीसीसीआई है ही ड्रामेबाज, वो हमेशा यही सब कुछ करता हुआ है। वो चाहता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले, पता नहीं वो डरता है शायद हार जाएंगे अब। तो भाई आईसीसी को भी फिर यही बोला जाएगा कि भाईजान अगर ये हमारी बारी, जो हमारा टूर्नामेंट है, हम ये हमारी उसमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम हर तरह से इनको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हम भी नहीं आएंगे। और ये सबसे अच्छी बात ये है जो मैं समझता हूँ कि अभी मुझे नहीं पता इस बात के ऊपर कोई बात चली है या नहीं, ये मेरा अपनी एक ओपिनियन है। नजम सेठी साहब को ये एग्रीमेंट एक रेडी करना चाहिए, बनवाना चाहिए बीसीसीआई से, आईसीसी को कह के कि भाई ये एग्रीमेंट बनाओ, ठीक है, और इसकी जो गारंटी है वो आईसीसी देगा, और लाजमी करे इस चीज़ को आईसीसी, इन दोनों का एग्रीमेंट बनाए कि भाईजान इंडिया जो है, ये पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने जाएगा इंडिया, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडिया खेलने आएगा पाकिस्तान। इस किस्म का कोई आपस में एग्रीमेंट बनाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने तो मुकरना नहीं है, ये तो हमें पता है। इंडिया ने सबसे पहले मुकरना है कि भाईजान हम तो नहीं आ रहे पाकिस्तान। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड कप खेलने, देखिए ये चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान कभी भी नहीं भागता भाई। पाकिस्तान को आप 50 दफ़ा भी इंडिया में बुलाओगे, पाकिस्तान 85 दफ़ा आएगा, चाहे जितने भी हालात वहाँ ख़राब होंगे। जिस तरह नजम सेठी साहब ने बात की कि श्रीलंका के हालात कितने ख़राब थे लेकिन पाकिस्तान गई थी। हालात सही करना वो किसी गवर्नमेंट का काम है, क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्रिकेट की जब टीम आएगी सिक्योरिटी देना वो क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उससे कोई पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, जो कि ये इंडियंस जो हैं ये हमेशा बीसीसीआई ये इशू बनाता है। तो अगर पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड कप खेलने तो 100% इंडिया ने इशू बना देना चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि उसने तो अपने मज़े ले लेने अगर पाकिस्तान चला गया। वो तैयारी भी कर रहा है वहाँ पे कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस ग्राउंड में होगा। नजम सेठी साहब ने साफ मना कर दिया कि भाईजान इन चीज़ों पे अमल करोगे तो हम आएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 टोक उन्होंने जवाब दिया, और देना भी चाहिए था। मेरे ख्याल में बहुत हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, मैंने भी एक जगह बात की है, मैंने भी टीवी चैनल पे बैठ के बात की है कि भाई आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबके साथ मिलकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा एशिया कप है, हमें ये एशिया कप खेलना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर उसमें भी टांग अड़ा रहा है जय शाह या बीसीसीआई, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर नजम सेठी ने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, अगर वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है। अब मुझे एक चीज़ बताएं
कि वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, ठीक है, पैसा जनरेट ही इंडिया और पाकिस्तान के मैच में होता है। स्पॉन्सर आते ही इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल हुआ जहाँ पे नजम सेठी साहब ने जिस टीवी चैनल से बात की कि भाई ब्रॉडकास्टिंग का कैसे होगा, वही टीम पाकिस्तान कैसे आएगी, वही टीम फलानी जगह कैसे जाएगी। भाई उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ब्रॉडकास्टिंग का कोई मसला ही नहीं है, टेलीवाइज होने का कोई मसला ही नहीं है, हम पाकिस्तान में कर लेंगे, ये हमारा काम है, ये आपका समझाने का काम नहीं है। अगर और किसी कंट्री में मैच होगा वो हमारा काम है, हमने किस तरीके से हल निकालना है, लेकिन आपका बीसीसीआई और जय शाह एग्री तो हो किसी ना किसी तरीके से। जो मुझे ऐसा लगता है ये जय शाह या बीसीसीआई ये ड्रामेबाजियां करेगा, ये कभी भी इस चीज़ को मानने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो फिर अगर नहीं खेलेगा हाइब्रिड उस पे प्लान पे अगर नहीं खेलेगा तो फिर सबको पता चल जाएगा, खुलेआम हर किसी को पता चल जाएगा ये बीसीसीआई करते ही ड्रामेबाज है, इनके अपने लोगों को भी पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला किया कि ये इंडिया के कोर्ट में बात डाली है कि भाईजान अब आप करें, और ये कोई बात नहीं है कि जी बांग्लादेश ने मना कर दिया, श्रीलंका ने मना, ये सब ड्रामा है, ये सब जय शाह का या बीसीसीआई का ड्रामा लगता है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर एशिया कप नहीं भी खेलेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, एशिया कप ज़रूर होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।